फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ फर्स्ट पेपर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट अपना है। इसके पहले हम आप लोग के लिए बता चुके हैं कि समूह, सेमी समूह और आबेली समूह क्या होता है, और आबेली समूह जब होता है तब अपन को कौन कौन सी कंडीशन लगानी पड़ती है, और जब अपन को समूह निर्मित करना हो तब कौन कौन सी कंडीशन लगती हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय योज्य के सापेक्ष एक समूह निर्मित करता है। अपन को सिद्ध करना है कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो एक समूह निर्मित करता है। तो समूह की कंडीशन क्या क्या होती है अपन की, इसमें अपन को संवरक गुणधर्म सिद्ध करना पड़ेगा, साहचर्यता, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, इतनी चीजें अपन सिद्ध करने के बाद अपन कह सकते हैं कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो एक समूह निर्मित करता है। पूर्णांकों का समुच्चय यानी इसमें अपन को सारे के सारे पूर्णांक लेने पड़ेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माना क्या, आई एक पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, अपन ने ये मान लिया। तब हम दर्शाएंगे कि जो आई है, तब हम दर्शाएंगे आई प्लस अपन एक समूह है। ये अपन को दर्शाना है। जो आई प्लस है वो क्या है, समूह है। अतः आई प्लस समूह होगा यदि, आई प्लस समूह होगा यदि निम्न गुणधर्म का पालन करे। कौन कौन से गुणधर्म होना चाहिए, पहला तो अपन संवरक गुणधर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लेते हैं संवरक गुणधर्म। संवरक गुणधर्म क्या कहलाता है, और जिसमें मतलब अपन जैसे मान के चलिए आप लोग, इसमें अपन एक पूर्णांक x और y ले रहे हैं। ये बिलोंग कर रहे हैं अपन को i को बिलोंग कर रहे हैं। तब अपन इसमें ये बताएंगे कि x प्लस y जो होगा ये भी बिलोंग करेगा अपना i में। i क्या है यहाँ पे अपन का, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अपन यहाँ पे पूर्णांक लेते हैं। लेट मान के चलिए अपन 18 और 30 ले लेते हैं। ये बिलोंग कर रहे अपन के i को। देन अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 18 प्लस 30 इक्वल टू 48। ये भी बिलोंग करेगा अपन को i को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हो i प्लस सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जो i प्लस है अपना, ये i प्लस जो समूह है अपन का, ये अपन के संवरक गुणधर्म को का पालन करता है। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अतः i प्लस जो समूह अपन का है वो क्या है, संवरक गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, अब अपना सेकंड कौन सा रहता है इसमें, साहचर्यता। साहचर्यता आप लोग 11-12 में पढ़ चुके हो। ठीक है, और बीएससी सेकेंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। अब देखो साहचर्यता क्या होती है, यहाँ पे आप लोग को पता है लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं। साहचर्यता क्या होती है, इसमें मतलब ये रहता है इसका नियम कि कोष्टक बनाने से उसके जोड़ना या गुणा में कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे कि अपन ले सकते हैं i.e. x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये कोष्टक यहाँ लगा है और अपन ने इसमें आगे लगा दिया। अब देखो ये बराबर आए, अगर ये दोनों बराबर, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर। अब देखो चूंकि इसमें अपन को समूह सिद्ध करना है, तो समूह में कौन कौन सी कंडीशन होती है, संवरक, साहचर्यता, प्रतिलोम का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व। ये 4 कंडीशन इसमें अपन को सिद्ध करनी होगी। अपन सेकंड वाली करें साहचर्यता। अब चूंकि अपन बोल रहे हैं कि जो आई है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, अपन पूर्णांक लेते हैं। यहाँ पे अपन मान के चलो 2, 4, 6 पूर्णांक ले रहे हैं। ये बिलोंग कर रहे अपन के आई को। देन अपन लिख सकते हैं, अब इसमें अपन फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। इसको मान लेते हैं x, इसको y, इसको z। ठीक है, x2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं 4 प्लस 6 इक्वल टू 2 प्लस 4 के साथ ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो कोष्टक कहीं भी लगाओ लेकिन इसका जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। जैसे कि 2 प्लस 10
इक्वल टू 6 प्लस 6, यहाँ पे भी 12 आ गया और यहाँ पे भी 12 आ गया। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली। अब देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्लियरली, स्पष्टतः x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ब्रैकेट इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, ये अपन का प्रूव हो गया। अतः अपन क्या लिख सकते हैं, जो अपना समूह है I प्लस वो साक्षरता नियम का भी पालन करता है, यानी गुणधर्म का पालन करता है। यहाँ पे अपन का सिद्ध हो गया। अब थर्ड पे चलते अपन, तत्समक का अस्तित्व। अब तत्समक क्या होता है ये देखो, तत्समक का अस्तित्व ये होता है, इसमें जीरो चाहे आगे जोड़ो चाहे पीछे जोड़ो उसकी वैल्यू बराबर आती है। मान के चलो चूंकि देखो अपन लिख सकते हैं, ठीक है, अपन देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अपन को अब तत्समक का अस्तित्व सिद्ध करना है। यहाँ पे लिख देंगे अपन चूंकि जीरो बिलोंग्स टू I, किस प्रकार, सच दैट, इस प्रकार की जब x प्लस जीरो इक्वल टू 0 प्लस एक्स, यानी चाहे जीरो आगे जोड़ दो चाहे जीरो पीछे जोड़ दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू में। और ये कब होना चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, जब जीरो बिलोंग्स टू I तब x बिलोंग्स टू I होना चाहिए, यानी जब जीरो बिलोंग करेगा I में यानी पूर्णांक में, तो x भी बिलोंग करना चाहिए I में पूर्णांक में। अब देखो अपन एक पूर्णांक लेके चलते हैं, मान के चलो 32 ले लेते हैं, यहाँ पर 42, आप लोग जितना लेना चाहो। यहाँ पे अपन ले लेते हैं 24, ठीक है, 24 बिलोंग्स टू I, यानी ये अपन के पूर्णांक में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। अब देखो अपन इसको लिख सकते हैं, देन 24 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 24। अब देखो जैसे कि अपन ने 24 लिया, अब 24 में चाहे प्लस जीरो आगे जोड़ दो या पीछे जोड़ दो, बात तो एक ही है, यानी 24 ही आएगा। चाहे 24 में जीरो जोड़ दो या फिर जीरो में 24, बात तो एक ही है, ठीक है, आखिर आएगा तो 24 ही ना। तो ये अपन का तत्समक का अस्तित्व हो गया। अब फोर्थ जो कंडीशन रहेगी उसमें प्रतिलोम का अस्तित्व लिखेंगे। अब चलते हैं अपन फोर्थ में। फोर्थ में अपन को प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम क्या होता है, और यानी उनका चिन्ह बदलना। प्रतिलोम मतलब जैसे कि प्लस का है कोई चीज, उसको माइनस बनाना प्रतिलोम कहलाता है। प्रतिलोम का अस्तित्व, अब देखो मान के चलते हैं, माना जब x बिलोंग कर रहा है I में यानी पूर्णांक में, तो माइनस x भी बिलोंग करेगा पूर्णांक I में, ठीक है। यहाँ पे अब अपन संवरक गुणधर्म लगाते हैं। संवरक गुणधर्म इनको प्लस करना होता है, ठीक है, संवरक गुणधर्म से। अब देखो संवरक गुणधर्म से लगाएंगे, एक अपन को x प्लस का लेना है, एक अपन को माइनस का लेना है, और ये अपन को यहाँ पे बिलोंग्स टू I कर देना है। अब देखो अपन ये सिद्ध कर रहे हैं कि अपन जीरो बिलोंग्स टू I कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो x प्लस माइनस का माइनस x बिलोंग्स टू I, यानी यहाँ पे अपन जीरो बिलोंग्स टू I अपन ने सिद्ध कर दिया। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे अपन लिख सकते हो, चाहे तो प्लस x आगे ले लो, जैसे कि x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी अपन का जीरो हो जाएगा। अतः अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स जो है x का योज्य प्रतिलोम है, यानी कि जो प्रतिलोम का अस्तित्व होता है इसमें अपन को करना क्या है, जो प्लस का रहता है उसको माइनस में ऐड कर देते हैं, यानी दोनों का योग अपन का शून्य आना चाहिए, ठीक है। अपन को मेन चीज यही याद रखनी है। तो x का क्या है अपना योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है, यानी कि मतलब दोनों को जोड़ने से अपन का शून्य आना चाहिए उनका योग, ठीक है, प्रतिलोम है। अतः अपन क्या लिख सकते हैं, अतः जो I प्लस है अपन का, I प्लस है जो एक समूह है, यानी अपन लिख सकते हैं जो अपन को सिद्ध करना था कि पूर्णांकों का समुच्चय, अतः पूर्णांकों का समुच्चय योज्य के सापेक्ष एक समूह निर्मित करता है, प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।